हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। मैं आज आप लोगों से इग्नू द्वारा जारी किए गए 2 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का, और फिर दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन का। ठीक है, जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि इग्नू के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 मई 2020 थी, लेकिन मैं अब आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, इस लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जून 2020 तक। इट मीन्स कि अब आप लोग बिना किसी समस्या के 15 जून 2020 तक अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दरअसल इग्नू ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का रूल तो निकाल दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, और इसके वजह से स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रीजनल सेंटर द्वारा जो भी ईमेल आईडी क्रिएट किए जा रहे हैं वो 1 से 2 दिन में फुल हो जाते हैं। और फिर होता यह है कि स्टूडेंट जो है अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट तो करते हैं, लेकिन वो सबमिट हो नहीं पाता। एक्चुअली स्टूडेंट को ये मेल आता है कि डिलीवरी इनकम्प्लीट है, या फिर किसी भी टेक्निकल ग्लिच का मेल आ जाता है, या फिर उसके असाइनमेंट जो सबमिट होते हैं वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो हैं अब भी स्टूडेंट को हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए इग्नू ने स्टूडेंट को थोड़ी सी सहायता प्रदान करने की कोशिश की है, और उन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिशन के डेट को एक्सटेंड कर दिया है 15 जून 2020 तक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है इस वाली लाइन में दोस्तों, जिस लाइन को मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब आप लोग बिना किसी समस्या के 15 जून 2020 तक अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक अन्य तथ्य पे चर्चा करने जा रहा हूँ। दरअसल अभी इग्नू के रीजनल सेंटर्स द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट के असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का राइटिंग स्किल सही नहीं है तो इस वजह से भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने आंसर्स को, मतलब अपने असाइनमेंट के आंसर्स को सही से नहीं लिखे हैं, या फिर आधा अधूरा ही लिख दिया है, तो फिर इस वजह से भी असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। या फिर स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को सबमिट करते वक्त पूरे डिटेल को, मतलब अपने बेसिक डिटेल्स को अच्छे से फिल नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन इन सब में से एक बहुत बड़ा कारण है, और वो ये है कि पायरेटेड असाइनमेंट को सेंड कर देना इग्नू के रीजनल सेंटर पे। ठीक है, दरअसल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि अपने असाइनमेंट को खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे तीसरे सेलर से असाइनमेंट खरीद लेते हैं, और फिर उसमें अपने फ्रंट पेज को लगा देते हैं, और फिर फ्रंट पेज लगा करके वो क्या कर रहे हैं कि अपने असाइनमेंट को रीजनल सेंटर पे सेंड कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने से रीजनल सेंटर को ये पता चल जाता है कि ये असाइनमेंट जो है पायरेटेड है, और फिर वो क्या करते हैं उस असाइनमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग अपने असाइनमेंट को खुद से प्रिपेयर करें और फिर अपने अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करें। ठीक है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अगर आप लोग किसी भी तरह की पायरेसी में पकड़े जाते हैं, इट मीन्स कि किसी भी तरह की चोरी किए हुए असाइनमेंट को सबमिट करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर सेम असाइनमेंट को सबमिट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए मजबूर हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने असाइनमेंट को खुद से प्रिपेयर करें, खुद से अटैच करें, खुद से अपने अपने बेसिक डिटेल भरें, तभी उसको सबमिट करें। ठीक है, अब मैं आप लोगों से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेता हूं जिनके असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कारण से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हुआ, आप उस कारण को ठीक कर लें। जैसे कि अगर आपने बेसिक डिटेल सही से फिल नहीं करे तो आप लोग अपने बेसिक डिटेल को सही से फिल कर दें। अगर आपने असाइनमेंट के आंसर आधे अधूरे लिखे तो उसको कंप्लीट कर दें, और फिर उसको जो है अपने रीजनल सेंटर पे अगेन सेंड कर दे, मतलब पुनः से सेंड कर दे, तो आपका असाइनमेंट दोबारा रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन के नोटिफिकेशन की ओर। ठीक है, जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि आज से कुछ दिन पहले तक बस इग्नू के असाइनमेंट ही ऑनलाइन सबमिट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब इग्नू के वाइस चांसलर महोदय जी बच्चों को एड्रेस कर रहे थे ऑनलाइन, तभी उन्होंने कहा था कि अब स्टूडेंट जो है वह अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को
भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सबमिशन की लास्ट डेट 31 मई घोषित की गई थी, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, अब आप लोग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 15 जून 2020 तक बिना किसी रोक टोक के सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जून 2020 तक, जो कि पहले 31 मई 2020 था, ठीक है। तो अब आप लोग इस नोटिफिकेशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और फिर जो भी मेरे अंदर कमी है, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ताकि मैं अपने उस कमी को दूर कर सकूं और फिर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को बना सकूं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अलविदा।